चरण ग्रंथकार पूर्व प्रसंगों से को आगे बढ़ाते हुए लिख रहे हैं कि कलयुग के आगमन से त्रस्त हुए मृत्यु भवनवासी मानवों की दुर्दशा देखकर द्रवित हुए मुनिपुंगव श्री नारद जी महाराज ठाकुर जी का स्मरण करते हैं कि ऐसा जो इसका विकराल पराक्रम है कलिकाल का, इससे श्री ठाकुर जी ही अब बचा सकते हैं, दूसरा कोई बचाने वाला है नहीं। ठाकुर जी का स्मरण करते हुए आप उनका दर्शन करने, उन्हें अपनी बात जगत वासियों की व्यथा निवेदन करने आते हैं। कहाँ? स्वयं की तपस्थली गिरिराज तरहटी में अवस्थित श्री नारद कुंड पर, जहाँ मधुर गान के द्वारा ठाकुर जी को आकर्षित करते हैं। ठाकुर जी आते हैं, उन्हें समस्त बातें सुनाते हैं। अब उसके बाद सुनकर प्यारे श्याम सुंदर ने कहा कि देखो, अये प्रजापति तनय पतित नय रहित जनानुग्रह तत्पर भवतोदितं जनवृंदं प्रति परमहितं महितं च मम। हे प्रजापति नंदन नारद जी, आप पतितों एवं नीति रहित, जो नीति पथ पर नहीं चलने वाले, नीति रहित जो जन हैं, उनके प्रति आप अनुग्रह साधन कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। जो योग्य है, योग्य का कल्याण, योग्य का मंगल तो सब चाहते हैं। जो सर्वथा अयोग्य है, उसका मंगल विधान करने वाला कोई बहुत बड़ा महापुरुष ही हो सकता है। उसके कल्याण की चिंता करने वाले कोई महापुरुष हो सकते हैं, सामान्य जन नहीं करते। तो योग्यता अयोग्यता की विचार करते हैं, कहते हैं कि भला हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका कर्म ही ऐसा है तो भोगना ही पड़ेगा। किंतु महापुरुष जाना कर्म नहीं देखते हैं, वो तो बस जीवों के दुखों को देखकर, ताप को देखकर तापित हो जाते हैं, हृदय करुणार्द्र हो जाता है, विगलित हो जाता है। यह महापुरुषों का लक्षण है, संत जनों का लक्षण है। सो श्री ठाकुर जी नारद बाबा के लिए कह रहे हैं कि आप तो ऐसे में से ही हैं जो हर प्रकार से अयोग्य है, पतित है, नीति रहित पथ पर चलने वाला है। वैसों के कल्याण की आप कामना करते हो। आप समस्त संसार के पीड़ित जनों की बात करते हो, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, अपने पराये की बात नहीं करते, आप सबकी बात करते हो, सामूहिक बात करते, सबके हित की बात करते हो। इसलिए आपकी यह जो बात मैं सादर स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप जगत हित की बात करते हैं और मैं जगत हितकारी हूँ, सर्वजन हितकारी हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैंने हर प्रकार से विचार करके देख लिया है। आप के कथनानुसार मैंने उस पर विचार किया और मुझे लगा कि हाँ, जाना आवश्यक ही है। इसलिए कलियुग में मैं जाऊंगा वहां। युगत्रये सत्य मुखे प्रवर्तिते पापेन युध्यन्न सुरैर्न चातुषं पापेन तेन स्वयमत्र विग्रहं कृत्वा ततो नंदयितास्मि मानसं। करें कि मैं अवश्य ही जाऊंगा
और इस कलयुग में पापों के संग लड़ूंगा मैं, पापों से युद्ध करूंगा। यह अब हे नारद जी, अब आपकी ही नहीं, अब ये मेरी भी अभिलाषा बन गई है। क्या करें? अभिलाषा बन गई है। क्या? पापों से लड़ने की अभिलाषा। अब तक क्या किया इन्होंने? कह रहे हैं कि इसके पूर्व हमने क्या किया? युगत्रये सत्य मुखे प्रवर्तितैः पापेन युध्यन्य सुरेण न चातुषम पापेन तेन स्वयमत्र विग्रहम। अब मैं अवतीर्ण होऊंगा, पापों से लड़ने के लिए चलूंगा मैं। आरोह्य दिव्य करुणाभिधरम्य ध्यानम सद्भक्त सैनिक गणे सह भूमि रंगे। और एक विशेष बात क्या कह दी इन्होंने? इनकी अभिलाषा हो गई इस बार। कह रहे हैं कि मेरी भी अभिलाषा है अब युद्ध करने की। युद्ध की अभिलाषा क्यों है? हर बार तो आपने युद्ध किया ही, हर युग में। कह रहे कि हाँ, हर युग में मैं गया, पापियों से युद्ध किया मैंने, पापियों का विनाश किया मैंने। लेकिन इस बार आपकी बात सुनकर मैंने विचार कर लिया है और अभिलाषा भी जागृत हुई है। इस बार पाप से जाकर लड़ना है, पापियों का संहार नहीं करना है, पाप का संहार करना है, पाप का विनाश करना है मुझे। तीनों युगों में पाप के द्वारा जो नियंत्रित असुरगण थे, उनके साथ हमने युद्ध किया, उन्हें पराजित किया। और उस युद्ध से मुझे संतुष्टि हुई। संत जन महज्जन सज्जनों का कल्याण हुआ, परित्राण हुआ। इस कलयुग में तो अब स्वयं पाप के संग युद्ध करूंगा, ऐसी धारणा बनी है, ऐसा विचार बना है। अब कैसे जाएंगे? प्रभु, अब तक तो हमने देखा आप गए तो विविध आयुधों अस्त्र शस्त्र को लेकर गए, सैनिक सेनापति सबको लेकर गए। इस बार क्या करेंगे फिर? पाप से कैसे लड़ेंगे? पापियों से लड़ने का, असुरों से लड़ने का, पाप प्रेरित जनों से लड़ने का तो मैंने देखा आपका अब तक जो युग युग में आपने लड़ाई की है। अब जब आप पाप से लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? उसके लिए हथियार कौन सा होगा, अस्त्र शस्त्र क्या होगा? उसके लिए सेना आप कौन सी ले जाएंगे? तो कह रहे हैं आरुह्य दिव्य करुणाभिधरम्ययानम सद्भक्त सैनिक गणैः सह भूमि रंगे स्वाख्यान कीर्तन सर्वोत्कर वर्षनेन जेष्यामि सर्वजन पीडक पाप शत्रुम। क्या करें? इस बार सुन लो, मैं अस्त्र शस्त्रहीन होकर, सेना विहीन होकर, रथहीन होकर नहीं जाऊंगा। कभी कोई योद्धा ऐसे जाता है क्या? योद्धा तो तभी होता है ना जो रथ भी हो, सेना भी हो, अस्त्र शस्त्र से भी पूरे लैस हो, तब तो कोई योद्धा, तब तो युद्ध करेगा, तब तो लड़ाई लड़ेगा। तो सो मैं सब कुछ लेकर के जाऊंगा, लेकिन सुन लो, मेरा रथ कैसा होगा, मेरी सेना कैसी होगी और मेरा अस्त्र शस्त्र कैसा होगा, सो सुन लो। आरोह्य दिव्य करुणाभिधरम्ययानम, सुंदर रमणीय करुणा रूपी रथ पर चढ़ करके मैं युद्ध आंगन में, समरांगन में जाऊंगा। और जो मेरे सुंदर सद्भक्त होंगे, उच्च स्तरीय जो मेरे भक्तजन होंगे, वही सब सेना में होंगे, उनकी हमारी सेना होगी, सद्भक्तों की सेना। अरे तो भक्तों को थोड़ा सा क्लेश हो तो आपको पुकारने लग जाते हैं, उनकी रक्षा आप करते हैं, उनसे आप लड़वाएंगे युद्ध तो वो कैसा होगा? ये भक्तजन सदा आप पर निर्भर रहते हैं,
वो तो निहत्था होते हैं, कोई हथियार थोड़े धारण करते हैं भक्तजन, आप पर आश्रित होते हैं। आप अस्त्र धारण करके दुष्टों का दलन करते हैं, तो उनके पास कौन सा अस्त्र शस्त्र आप पकड़, उन्हें कौन सा अस्त्र पकड़ाएंगे? करें स्वाख्यान कीर्तन सरोत्कर वर्षनेन, अपने लीला कथा गुण माधुरी नाम माधुरी रूपी बाणों की वर्षा कराऊंगा, और उस बाण के द्वारा, नाम गुण संकीर्तन रूपी बाण के द्वारा पापों का नाश करूंगा। भागवत जी संपूर्ण होने के बाद अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या कहा? पाप नाश करने का तरीका, पाप नाश करने का उपाय बताए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन का वो प्रभाव होता है, नाम संकीर्तन की यह महिमा है, नाम संकीर्तन का यह लक्षण है कि समस्त पापों को आप शमित कर देते हैं। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं नारद जी से कि इस बार चूंकि हमें पाप को नाश करना है, पापियों का नाश करना नहीं है, पापियों से लड़ना नहीं है, पाप से लड़ना है, तो हम अपने संकीर्तन रूपी बाणों की वर्षा कर करके उन समस्त पापों को, जो कलिकाल के द्वारा पोषित है, प्रेरित है, उन समस्त पापों को हम शमित कर देंगे। और इस संकीर्तन रूपी इस अस्त्र का प्रहार करने के लिए, इस बाण का संचार करने के लिए, अधिकाधिक संचार करने के लिए भक्त रूपी सेना दल ही तो चाहिए ना, जो जम के कीर्तन करे, उछल उछल कर कीर्तन करे। इसलिए क्या करें? सदभक्त सैनिक गणय सह भूमि रंगे। रंग भूमि में, उस समर आंगन में अपने सदभक्तों को लेकर मैं जाऊंगा और कीर्तन रूपी सर्वर्षा कर करके जे श्यामी सर्वजन पीड़क पाप शत्रुम, सबों को पीड़ा पहुंचाने वाला जो है पाप रूपी शत्रु है, उससे सबको मुक्त करूंगा, उससे मैं विजय हासिल करूंगा, ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि इस कलिकाल में दूसरा कोई उपाय है भी नहीं, दूसरे किसी भी तरह से, किसी भी उपाय से कोई चाहे इस कलि के पाप प्रताप को कम कर दिया जाए, कलि के प्रभाव पर विजय प्राप्त किया जाए, तो ऐसा कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। न योग न यज्ञ न ध्यान न जप न तप, कोई साधन ऐसा नहीं है जो कलि के इस पाप प्रताप को मिटा सके, कम कर सके। इसके लिए एकमात्र यही साधन ही है। यतः कलिकाले शोप्य न्यस्योपायस्य यस्य कस्यापि नालोक्यते नाम कीर्तनमन्तरेण तथा च मुनिभिरप्युक्तम। श्री भागवते, श्री भागवत जी में बता रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कलेर्दोष निधे राजन ह्यस्ति ह्येको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजा, तुम जो कह रहे हो बात सत्य है। यह कलिकाल दोषों का खजाना है, दोषों का सागर है, निधि है। किंतु निधि होते हुए भी, खजाना होते हुए भी, एक समस्त दोषों के ऊपर भारी पड़ने वाला एक महान गुण है कलिकाल के पास। क्या?
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। भगवान नाम का यदि कोई आश्रय ले, भगवान नाम का कीर्तन करे, कीर्तन करने मात्र से ही परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो अन्य युगों में तप के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अर्चा के द्वारा नहीं होता, सो इस कलिकाल में भगवान नाम कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। यह बहुत बड़ा एक गुण है, कलिकाल के साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा गुण है। इसलिए यहाँ तो और कोई उपाय है ही नहीं, कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो बुद्धिमान जन हैं वो नाम संकीर्तन का ही आश्रय लेते हैं, नाम संकीर्तन के द्वारा ही अपना इष्ट अभिष्ट प्राप्त करते हैं। यज्ञ नाम संकीर्तनम यज्ञ प्रायः यजन्ति ही सुमेधसा। जो सुंदर मेधा वाले हैं, सुंदर बुद्धि वाले बुद्धिमान जन जो हैं, वो क्या करते हैं, नाम संकीर्तन को ही अपने और जगत के कल्याण का उपाय स्वीकार कर उसी में लगते हैं। नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही, नाम संकीर्तन यज्ञेश्वर भगवान संकीर्तन पितर श्री गौर सुंदर की उपासना करते हैं। यही कलिकाल के उपास्य हैं और यही उपासना पद्धति है। कलिकाल की उपासना पद्धति यही है। जो बुद्धिमान जन हैं सो यही करते हैं। यजन्ति ही सुमेधसः, सुंदर मेधा जिसकी, वो यही कार्य करते हैं। क्या करते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम ही एकमात्र कलिकाल में उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरि नाम से ही परम गति लाभ प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा और कोई गति का मार्ग नहीं है। अन्य किसी उपाय से, अन्य किसी साधन से कोई अपनी सुगति चाहे बना ले, नहीं बन सकता। कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई दूसरी गति नहीं है। इसलिए हे नारद जी, मैं इसी कलियुग धर्म को प्रकाशित करने, कलियुग के धर्म को स्थापित करने के लिए, कलियुग में बने हुए बढ़ी हुई दुष्टता का विनाश करने के लिए, कलियुग के मेरे परम प्रिय भक्त समूहों का कल्याण करने, उनका हित करने, उनका मंगल विधान करने, उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए मैं इन्हीं अपने नाम संकीर्तन को ही हथियार बनाऊंगा, उपयोग करूंगा। इसके द्वारा ही सब होगा। ऐसा श्री ठाकुर जी नारद जी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यही धर्म है। तेन चाधर्मे प्रापितो परमे परमेण धर्मो नाविर्भाविष्यति। तिमिर निकरे करेण निर्वासिते सिते तर रोचिषेव ततश्च सर्वं जगदगदमबीव मुक्त मुक्त दोषरहितं भविष्यति। करें कलिनाग्रस्तं सकलं नाना दोषाकुलं जगज्जातम। करें कि जैसे शीत रश्मि, जैसे चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा अंधकार का नाश करके उदय होता है, उसी प्रकार नाम संकीर्तन के द्वारा अधर्म का नाश करते हुए अधर्म रूपी
अंधकार को मिटाते हुए परम धर्म अर्थात विशुद्धा भक्ति, प्रेमा भक्ति को हम आविर्भूत कराएंगे, प्रकाशित कराएंगे, प्रकटित कराएंगे। एवं यह जो परम धर्म है, इसी परम धर्म को इस जगत में हम प्रचारित, प्रकाशित, प्रसारित करेंगे। जन मानस जो वेद अध्ययन आदि त्याग का दोष जो ले चुका है, वेद अध्ययन आदि सब त्याग चुके हैं ना, कौन पढ़ते अभी वेद? तो ये दोष आ गया है कलिकाल में। कहते हैं उन समस्त दोषों का निवारण भगवान नाम संकीर्तन से, भगवान नाम आश्रय से मनुष्यों को पुनः उस दोष से निवृत्ति मिल जाएगी और वो परम धर्म अर्थात प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के पुनः अधिकारी हो जाएंगे। अब करें कलिनाग्रस्तम सकलम नाना दोषाकुलम जगज्जातम तस्मात् कुत्र जनिष्ये तादृक्स्थानं न पश्यामि अस्ते यद यदवनी तले मम स्थानमत्र जननाय सन्मतं तत्तदेतदवतार भूतया नाश्वमानि मुनिभिः पुरातनैः। अब कह रहे हैं कि देखो, एक समस्या तो है मेरे पास नारद बाबा, आपके कहने अनुसार, आपके कथनानुसार हमने मन बना लिया है, जाने की तो मैंने सोच लिया है, क्या करना है जाकर वो भी मैंने विचार कर लिया है, युग धर्म निर्धारण भी मैंने कर लिया है, उसको प्रकाशित करना है, कैसे कैसे क्या करना सब मैंने योजना कर लिया। अब हमारी एक समस्या आ रही है, ठाकुर जी की समस्या आ रही है, अवतार लेंगे तो उसमें एक और नई समस्या। क्या करें? कलिनाग्रस्तम सकलम नाना दोषाकुलम जगत जातम। कलिकाल के प्रभाव से कलि कबलित होकर समस्त जगत ही नाना प्रकार के दोषों से परिपूर्ण हो गया है। पूरी पृथ्वी दोषों से परिपूर्ण हो गई है। इसलिए अब समस्या तो ये आ रही है देवर्षि कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? पृथ्वी पर जाऊं तो कहाँ जाऊं? अवतार कहाँ लूं? संपूर्ण भूमि ही तो दोषयुक्त हो गई है। इस भूमंडल पर हमारे अवतार योग्य कोई स्थान नहीं दिख रहा मुझे। इस पृथ्वी तल पर आविर्भाव के निमित्त मुनिगणों के द्वारा जो अनुमोदित उनके अभिमत अनुकूल जो भी स्थान हैं, प्राचीन मुनिगणों ने जो जो भी स्थान निर्धारण किए हैं शास्त्रों में, वो समस्त स्थान ही जो उन्होंने अवतार के लिए अनुमोदन किया है, वो सब ही अभी अवतार के लिए उपयुक्त नहीं बचा। अतएव हम कहाँ अवतीर्ण होंगे? हाँ, कहाँ जाकर के यह परम मंगलमयी, रसमयी, माधुर्यमयी अपने इस अभिनव लीला को प्रकाशित करेंगे? कहाँ जाके करेंगे? हम चिंता कर रहे हैं। तो ठाकुर जी की यह बात सुन करके सतत पतित जनों के हित के लिए विचार करने वाले भक्ति भूषण, भक्ति रूपी अलंकार को निरंतर धारण किए हुए परम भक्त, भक्ति भूषण, भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी
भी चिंता में पड़ गए। बात तो सही कह रहे हैं, ठाकुर जी के अवतार लेने योग्य इस समय ऐसी कौन सी भूमि होगी। चिंता में पड़ गए। अब क्या जवाब दें, ये तो एक समस्या आ गई। किंतु फिर कुछ ही क्षण चिंतित होने के बाद उन्हें हृदय में मानो कोई दिव्य ज्ञान संचार होता है और हुंकार करते हुए आप ताली बजाने लगे, नाच करने, नृत्य करने लग गए आनंद के मारे। ठाकुर जी ने कहा कि अरे मैं सोच रहा हूँ, चिंता में पड़ा हुआ हूँ, अवतार लेने के लिए कौन सी जगह चयन किया जाए, और तुम नाचने लग गए। हाँ, तो नारद जी ने कहा, भगवन मया नैपुण्यन पुण्येन समाधिना नाशकेन निभालितं भालितं दिव्यमेकं स्थानं भवदवताराय सुचितमस्ति। आहा, भगवान जगत जीवों की अतुलनीय असीम दुख विनाश करने के निमित्त निपुणता पूर्वक जो आप अर्थात गंभीर भाव से जो आप अवतार ग्रहण करेंगे, उसके लिए एक स्वयं प्रकाश से युक्त, स्वयं प्रभा से निरंतर प्रभावित प्रकाशित एक स्थान का मुझे दर्शन हो रहा है। संसार ताप निवारण के लिए आपके अवतार का सबसे समुचित वही स्थान होगा। यह स्थान निश्चय ही अपार भवसागर में गिरे हुए व्यक्तियों को नया द्वीप की तरह प्राप्त होगा, नवद्वीप की तरह। सागर में दूर दूर तक कोई ठौर न दिखे, सागर में गिरा हुआ व्यक्ति, बीच मझधार में पड़ा हुआ व्यक्ति, और उसको कोई टापू दिख जाए, जैसे परम आनंद मिलता है आश्रय देखकर, जीवन बचने का उसको एक ठौर मिल जाता है जीवन को बचाने का, वो आनंदित होता है अपने जीवन पा करके, पुनः नव जीवन पा करके। ठीक वैसे ही यह बड़ा विशाल जो यह अपार पाप सागर है, यह संसार, उस बीच में सागर के बीच में एक नवद्वीप, नया टापू एक मिल जाएगा लोगों को। आप वहाँ लीला करेंगे तो आपकी लीला के लिए समुचित स्थान है वह। यत् खलो नवद्वीपतया पतयालुनां भवकूपारे पारे नवद्वीपमिति प्रसिद्धिमवाप। ठाकुर जी बड़े आकर्षित हुए, सुनने लगे। अच्छा, ऐसा कहाँ है, कहाँ है, वो कैसा है बताओ। तो कह रहे हैं कि वह स्थान पृथ्वी का आश्रित होते हुए भी विश्वंभर नामक आपके आश्रय के योग्य है। आप भले वह पृथ्वी का आश्रित है, फिर भी पृथ्वी से अलग है प्रभु। आप जब विश्वंभर रूप में होते हैं तो आपको आश्रय प्रदान करने की क्षमता, योग्यता रखने वाली वह भूमि है, जो जिसकी तेज जगत को तेजीयमान करती रहती है, जिसकी कांति नवीन सुधा की तरह, जो इंद्रिय गणों के अविषय होते हुए भी गोकुल धाम से भिन्न नहीं है। भले वो दिखता नहीं है, इंद्रियों से पता नहीं चलता है, दृष्टि से देखने से पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी वह आपका अभिन्न गोकुल ही है, अभिनव वृंदावन है, गुप्त वृंदावन है, जो चिदानंद स्वरूप है, जो बुद्धि के द्वारा निरूपण करने योग्य नहीं है, सर्वदा प्रकृतिस्थ अर्थात स्वरूप में स्थित जो कोई, वही उसको पहचान पाते हैं। माया के द्वारा जो कभी स्पृश्य नहीं है, जो माया के द्वारा अछूता है, माया का जहाँ प्रवेश नहीं है, ऐसा वह अप्राकृतिक है।
विश्वम्भराश्रयोग्यं वसुधालंकरिष्णु रोचिरपि नवसुधालंकरिष्णु रोचि। ये स्थान बड़ा ही रमणीय है एवं जिसका मध्य भाग विविध प्रकार की शोभाओं से परिपूर्ण होते हुए परम रमणीय श्री संपन्न ब्राह्मणोत्तम गणों के द्वारा सुशोभित है एवं जिसकी शोभा जगत के आनंद को निरंतर बढ़ाने वाली होती है, वह जो मध्यस्थल लक्ष्मी देवी के विलास से परिपूर्ण है। अति सुंदर कांतिधारी गरुड़ जी के द्वारा, गरुड़ जी जहाँ विराजमान हैं, नारायण को आनंद प्रदान करने वाले शोभा विशिष्ट से युक्त बैकुंठ धाम के जैसा यह परम आनंद वर्धक है। अथवा इसको फिर ऐसे कहें कि न गोकुलपते तरत चेतना सुखरूपमपि न चेतना सुखरूपम सर्वदा प्रकृतिस्थमपि न कदाचित प्रकृति स्पृष्टम। क्या करें? एकाम श्रियम दधतो एकाम श्रियम ददो लसतो मितानां श्रीणां कुलैर्द्विजवरञ्च तथैकमेव अत्विज्ज्वलैर्द्विजवरैरपि यस्य साम्यं वैकुण्ठमप्यलमहो न भवत्यवाप्तुम्। वो तो वैकुंठ धाम के सदृश परम लाभप्रद है, अथवा ऐसे कहें कि वो बैकुंठ भी इनकी समता नहीं कर सके, ऐसा है। क्योंकि बैकुंठ एकमात्र लक्ष्मी देवी के एवं एकमात्र द्विजवर अर्थात गरुड़ जी को धारण करने वाले हैं, किंतु यह स्थान तो असंख्य लक्ष्मियों की शोभा संपत्ति से निरंतर संवर्धित है। यहाँ तो संख्यातीत अति उज्जवल कांति वाले द्विजगण विराजमान हैं, सुशोभित हो रहे हैं। द्विज गरुड़ जी का एक नाम है। तो कह रहे हैं कि यह जो आपका विश्वंभर नामक स्वरूप को आश्रय प्रदान करने वाली यह जो भूमि है, यह जो स्थल है, उसको हम बैकुंठ ही क्यों कहें? बैकुंठ से भी अधिक महिमा संपन्न है। मैं बैकुंठ से भी अधिक बढ़ करके कैसे? कहा कि ऐसे कि बैकुंठ तो एक लक्ष्मी देवी का आश्रय स्थल है, एक वहाँ द्विजराज विराजते हैं, लक्ष्मी देवी और द्विज मतलब गरुड़ जी। किंतु इस बैकुंठ में तो लक्ष्मियों की शोभा संपत्ति असंख्य रूप में विस्तारित है और द्विजराज भी असंख्य संख्या में विराजते हैं, अर्थात ब्राह्मणगण असंख्य संख्या में यहाँ पर विराजमान होते हैं। इसलिए तो उससे भी अधिक समुज्ज्वल कांति से युक्त है, प्रभाव से युक्त है। विप्रा वेदाध्ययन यजन स्पर्शनेषु प्रसक्ताः शौचाचार व्रत यम दम दान निष्ठा वरिष्ठाः वैश्याः वश्याः क्षितिसुरतत् तेर्दान नदक्षजा धनाढ्या शूद्रा भद्रा द्विजकुल भवाः सेवकाः संवसन्ति। हे भगवान, कलिकाल होते हुए भी मानो वहाँ कलिकाल का प्रवेश नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी भी वर्णाश्रम व्यवस्था परिपूर्ण सुदृढ़ रूप से संचालित हो रही है। वर्णों के श्रेष्ठ विप्रगण वेदाध्ययन कार्य में यजन प्रतिग्रह
आदि से संपन्न है, शौच आचार व्रत दम यम नियम ध्यान निष्ठा आदिकों से संपन्न है, जो कलिकाल में नगण्य सा हो गया है, द्विजगण इन समस्त आचरणों से शून्य हो गए हैं, किंतु वहाँ ये सब के सब अभी भी गुण विद्यमान है वहाँ के द्विजों में, विप्रों में। और वैश्याः वश्याः क्षिति सुरत तेड़ दान दक्षा धनाढ्या, और वहाँ के वैश्यगण जो हैं वो दानशील हैं, धनी हैं, ब्राह्मण गणों के अधीन हैं, एवं वहाँ के शूद्रगण भी परम भद्र हैं। हाँ, वो भी अपनी सेवा कार्य में बड़ी निष्ठा से लगे होते हैं, सबके सब सेवा परायण वहाँ शूद्रगण वास करते हैं। और केचिद वेदांत निष्ठा कतिचिदपि बुधा सांख्य शास्त्र प्रसक्ता मीमांसाभ्यास भाजः कतिचिदपि परे योग मार्ग प्रवीणाः केचित् दोस्तर्क तर्काध्ययन विधिरताः केपि वैशेषिकाख्ये तंत्रे दक्षा विचारम स्वपरमा तविदाम कुर्वते सार्धमा मोघै। हे प्रभु, उतना ही नहीं, वहाँ तो कुछ जो वेदांत निष्ठ कतिपय सांख्य शास्त्रों में रत, कोई थोड़े बहुत मीमांसा शास्त्रों के अभ्यास में लगे हुए हैं, तो कुछ योग मार्ग के प्रवीण हैं, कुछ तो दुर्गम तर्क अध्ययन करने में आसक्त हैं, तो कुछ जन ऐसे हैं जो वैशेषिक शास्त्रों में सुनिपुण पंडित हैं। ऐसे वहाँ हर प्रकार के पांडित्यों से परिपूर्ण पंडित जन वहाँ विद्यमान हैं। कोई कोई तो जो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे हैं जो षड दर्शनों के ही ज्ञाता हैं, 6 दर्शन के ज्ञाता हैं, षड दर्शन के पंडित हैं। कोई कोई 2, तो कोई द्विवेदी हैं, कोई चतुर्वेदी हैं, कोई त्रिवेदी हैं। हाँ, तो इस प्रकार हर प्रकार के वहाँ बड़े बड़े विद्वान अपने अपने छात्रों को, अपने अपने अनुयायियों को शिक्षा देते हुए विराजित हैं। और क्या कहूँ, यत्र खलु नवविधि समृद्धिं वर्धयन्ति कमला विलक्ष सपत्नी भावता गोपाकुलाताम। अधिक और क्या कहूँ, ये जो नवद्वीप है ना, नवद्वीप में पद्म नयना कमल लोचना कमला महापद्म पद्म शंख प्रभृति नवनिधि की संपत्ति को वृद्धि करते हुए जहाँ विराजमान हैं, नवद्वीप के समीप भुवन वंदिता मनोज्ञा शोभामयी जाह्नवी देवी शोभायमान हो रही हैं। वे नीतिहीन अशेष पापनिष्ठ जनगणों के परम हितकारिणी हैं। कौन? जाह्नवा देवी, श्री गंगा महारानी, गंगा मैया विराजमान है वहाँ। ये जो सुरध्वनि की ध्वनि जैसे विष्णु पद प्राप्त समुत्पत्ति अर्थात आकाश में समुत्पन्न हो, वैसे ही वहाँ जैसे आकाश में गंगा विराजमान है ना, आकाश गंगा की तरह यहाँ भी गंगा जी शोभायमान हो रही हैं। और बहुत प्रकार श्री नवद्वीप की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, शुभ्रांशु शुक्ल रुचिराप्यवगाहमानं स्वस्मिन् जनं कलित कृष्ण रुचिं करोति त्यक्ता सवे स्वसलिलेऽपि जडस्वरूपा या चिन्मयं वपुरहो भगवन् ददाति। हे भगवान, गंगा देवी अपने चंद्र की तरह शुक्ल वर्णा होती हुई भी स्नानकारी व्यक्ति जनों को क्या करती हैं?
कृष्ण रुचि विशिष्ट बनाने वाली होती हैं। स्वयं तो चंद्रमा की तरह शुक्ल वर्ण को धारण करती हैं, किंतु जो उनमें स्नान करे उसे क्या प्रदान करती हैं? कृष्ण रुचि विशिष्ट, श्री कृष्ण में रुचि प्रदान करने वाली हैं, श्री कृष्ण में प्रीति संपन्न कराने वाली हैं। स्वयं तो जड़ रूप में वहाँ जल स्वरूप होकर विराजमान हैं, किंतु उनके सलिल में, उनके जल में जो स्नान करे, उनके जल में जो प्राण त्याग करे, उसको चिन्मय वपु प्रदान कराने वाली हैं। ये जो गंगा जी हैं, ये सूर्य तनया तो हैं ही हैं। ये जो गंगा जी हैं सूर्य तनया, यमुना स्वयं तो श्रेष्ठ हैं इनसे, किंतु फिर भी गंगा जी की यशोराशि अपने से अधिक बढ़ाने में सतत तत्पर रहती हैं। कौन? सूर्य तनया। सूर्य तनया यमुना महारानी महिमा में श्रेष्ठ हैं गंगा जी से, फिर भी गंगा जी के प्रति इतना उनका प्रेम है, इतना अनुराग है कि उनका यश बढ़ाने में आप लगी रहती हैं। जैसे माता पिता अपने से अधिक अपने बच्चों का यश वर्धन करने में प्रसन्न हो, वैसे यमुना जी गंगा जी के यश वर्धन कराने में सतत अपने आप को संतुष्ट सोचती हैं, उसी में उन्हें संतोष होता है। कैसे? बता रहे हैं वैसे ही जैसे करें तद यशो जालवर्धनाय निगूहित स्वमहिमा युधिष्ठिर सेनायां भवानिव वर्तते। जैसे ठाकुर जी युधिष्ठिर की सेना में होते हुए भी अपनी महिमा को गौन करके युधिष्ठिर की महिमा बढ़ाने में लगे रहे निरंतर, वैसे श्री यमुना महारानी गंगा जी की महिमा बढ़ाने में ही संतोष प्राप्त करती है। जो यह स्थान है ना, जो आपके इस विश्वंभर रूप का आश्रय प्रदान करने योग्य है, वह परम ही रमणीय है, परम शोभनीय है। अतएव ये जो विविध वृक्षों से सुशोभित पक्षियों के सुखद विश्राम स्थल बने हुए वहाँ के वो वृक्ष परम रमणीय नवद्वीप की रमणीयता को और बढ़ा रहे होते हैं। यह जो नवद्वीप नगर, यह जनपालक, हे जनपालक भगवान, आपके नवीन अवतार के लिए वास्तव में ही परम उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार बहुविध नवद्वीप की वंदना स्तुति वर्णन कर कर के नारद जी ठाकुर जी को नवद्वीप के प्रति बड़ा ही मुग्ध कर दिए, और नारद जी की इस प्रकार युक्तिपूर्ण बातों को सुनकर के सिखी पुच्छ धारण किए हुए श्री कृष्ण कलि के प्रभाव को नाश करने एवं निर्मल भक्ति की शिक्षा प्रदान करने के निमित्त शीघ्र ही अवतार ग्रहण करने की अपनी इच्छा प्रकट किए। ठीक है, जब ऐसी बात है, जगह भी तुम बता रहे हो मेरे उपयुक्त है, लीला के उपयुक्त है, तो मैं अब शीघ्र ही अवतार ग्रहण करूंगा। बता रहे हैं, आमाज्ञापितमुत्तमं भगवता श्रीमन्मुनीन्द्रत्वया नैवात्र क्षितिमण्डलेऽस्ति सुभगं स्थानं नवद्वीपतः तन्मा तत्र सहैव पार्षदगणैराविर्भवन् कैश्चन प्रादुर्भावयितास्मि धर्ममतुलं कर्तव्यमस्मिन् कलौ। हे नारद जी, अब आपने जो कहा तो अब मेरा तो बस
मेरी तैयारी हो, समझ लें कि हो ही चुकी है। शीघ्र ही अपने जनों को, भक्त जनों को लेकर के, भक्तों की सेना लेकर के अब मैं वहां अवतार लेने ही वाला हूं। अब ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो, अब जब तुम चर्चा किए तो मुझे भी अब स्मरण होया, थोड़ी थोड़ी याद आ रही मुझे। ठाकुर जी कह रहे हैं कि अब थोड़ा थोड़ा मुझे भी स्मरण आ रहा है। क्या? हे श्रीमन, हे मुनिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं ही है। आप तो सुंदर उत्तम बात मुझे आपने कही है। इस भूमंडल पर नवद्वीप की अपेक्षा सुंदर स्थान और कहीं है ही नहीं। अतएव उस स्थान पर अपने पार्षदों के साथ मैं आविर्भूत होऊंगा कलयुग में। जो अचिर अनर्पित, जो चिर अनर्पित जो भक्ति है, उसको मैं वहां प्रवर्तन करूंगा, प्रकाशित करूंगा। जैसे राज सैनिकों के द्वारा पथ पर चलते हुए चोर पकड़ लिए जाते हैं, ना। रास्ता चोर क्या करता है? रास्ता छोड़ के गलियों से भागता है, झुरमुटों से भागता है। रास्ता चलते हुए भागेगा तो क्या होगा? सिपाहियों से पकड़ लिया जाता है ना। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जैसे रास्ता चलते हुए चोर राज सैनिकों के द्वारा पराजय को प्राप्त होता है, उसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट भक्ति धर्म के द्वारा पराजित होकर यह कलि भी कुंठता को प्राप्त हो जाएगा, कलि भी संकोच को प्राप्त हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। उसका जो फैलाव है, विस्तार है, वो फिर रहेगा नहीं। इसलिए परम भागवत धर्म जहाँ माया एवं उसके द्वारा प्रसारित जो तापत्रय हैं, उससे उद्धार करने के लिए सतत तत्पर होते हैं। ये भागवत धर्म सतत वह परम पथ है, परम राजमार्ग है, जिस पर चलते हुए इस पथ पर चलने वाले पथिक रूपी सैनिक जन अपने आप उस चोर सदृश कलिकाल के पाप ताप को पराभूत कर देंगे। अब ठाकुर जी आदेश कर रहे हैं, भवता तो नाकपाल कपाल भृत चतुर्मुख मुख बहिर्मुखान नुवसुमते सुमते भक्त भावे नावति बड़ितुम मल्लपिते नादिश्य। हे मुनिवर, अब तो बस समझ लो, अवतार का समय आ ही चुका है। अब आप ऐसा करो, मेरी इन बातों को, आप तो नारद जी हो ही हो, हाँ, बातों को फैलाने वाले, पहुंचाने वाले सबसे तीव्र, सबसे गतिमान आप हो। इसलिए अब आप ही इस कार्य को करो। क्या? मेरी इन बातों को अब जाकर आप पहुंचाओ। कहाँ? नाकपाल कपाल भृत चतुर्मुख मुख बहिर्मुखान्नो वसुमति सुमति, इन सबों के पास, अर्थात इंद्र शिव ब्रह्मा प्रभृत देवता गणों के पास आप जाकर के ये बात बताएं कि पृथ्वी पर निर्मल हृदय भक्तजनों के रूप में आप सब आकर अवतार लें, क्योंकि वहाँ ठाकुर अब अवतार लेने वाले हैं। उनको बता देना जाकर के नारद जी, जो आप सब वहाँ सैनिक रूप में जाएंगे और नाम संकीर्तन रूपी अस्त्र के द्वारा कलिकाल की इन पाप समूह सेनाओं का मर्दन करना है। आप जाकर बता दें। भगवान इति भगवतो बचो मृत समानम समानम श्रुत्वा मामितांतरो हतांतरोचिः पुलकिता पघन स्थापघन स्थामरसाक्षम। इस प्रकार
श्री भगवान की इस अमृत तुल्य मधुर वाणी को सुन करके श्री नारद जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया। नाचने लगे, उछलने लगे। कैसे? जैसे आकाश में बादल उछलता रहता है। क्यों? अपने सौभाग्य को मान करके कि ये जो सूखाग्रस्त तापग्रस्त जो यह पृथ्वी है उसको जल देकर शीतल करने का यह सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, इसीलिए बादल आकाश में उड़ता रहता है, उछलता रहता है। ठीक वैसे ही नारद जी भी परम मुदित, परम प्रफुल्लित, प्रसन्न हो रहे हैं कि मुझे यह सेवा का अवसर मिला है। संसार को भगवत भक्ति रूपी परम सुशीतल रस वृष्टि से एकदम शांत प्रशांत सुखी करने का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। जानकर परम आनंदित होते हैं, पुलकित होते हैं। वे परमानंद पूर्वक जो कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी परिक्रमा करते हैं, नृत्य करते हुए, गान करते हुए परिक्रमा करते हैं और कहते हैं उनसे, अहो प्रभो दीन जने कृपालुता न दृष्ट पूर्वा भुवने कदाचन यदि यमित्थं न भवे तदा जने स एष गीयेत कथम कृपामय। हे प्रभु, पृथ्वी पर दीन जनों के प्रति इस प्रकार कृपालुता मैंने इसके पूर्व कभी देखा ही नहीं। ऐसी कृपालुता आपने कभी दिखाई नहीं, ऐसी दयालुता आपने कभी प्रकट नहीं की जैसी कि आज आपकी कृपालुता दयालुता प्रकट हो रही है। यदि इस प्रकार कृपा न हो तो फिर लोग आपको कृपा में बोलेंगे ही क्यों? ऐसी कृपालुता है आप में, इसीलिए आपको कृपा में कहते हैं। ऐसी दयालुता है आप में, इसीलिए तो आपको दयालु कहते हैं। प्रभु हे दीन वत्सल, मैं क्या कहूँ। हाँ, ठाकुर जी कहते हैं, धैर्यं धेहि तपो धनोत्तम जने यत्र क्वचिन्नावयो संवादं विवृणो तमे तमिह यद्गुप्तिर्हिता सिद्धये। हे तपोधनों में श्रेष्ठ, इतना उछलो मत, इतना उछलने की जरूरत नहीं है। धैर्य धारण करो और तुम हम लोगों की यह जो बातचीत हुई, यह जो संवाद हुआ, यह अभी लोगों के सामने जाके बताना नहीं है, छुपा के रखना है, गुप्त रखना है, कहना नहीं है किसी को, क्योंकि गुप्त अवतार होने वाला है, प्रच्छन्न अवतार होने वाला है। होने पर भी किसी को पता नहीं चलेगा। हम भक्त के रूप में भक्तानंद का अनुभव करने जा रहे हैं। भक्तों को क्या आनंद मिलता है भजन करने, मेरा भजन करने में, सो मैं भक्त बन करके यह जानना चाहता हूँ। इसलिए इन सब बातों को कहीं बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। चुप रहो, धैर्य से रहो, ज़्यादा उछलो नहीं आनंद में। हाँ, इत्युक्त्वानन्तरधात् ब्रजेन्द्र तनया श्रीमान् मुनीन्द्रत्वशो प्रेमानंद परिप्लुतः खलु तदादिष्टं क्रमेण व्यधात्। इस प्रकार श्री ब्रजेंद्र नंदन प्यारे श्याम सुंदर नारद जी को यह कह करके वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। एवं मुनिवर श्रीमान नारद जी भी प्रेमानंद में आप्लुत होते हुए क्रमशः वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं आगे के उन कार्यों को बढ़ाने के लिए। और इस प्रकार यह गौर लीलामृत श्री गौरांग आविर्भाव निश्चय नामक द्वितीय आस्वाद यहाँ आज पूर्ण हुआ।
आज की सेवा प्राण धन प्यारे के श्री चरणों में समर्पण करते हुए पुनः सेवा प्राप्ति की प्रार्थना निवेदन करते हुए दास वाणी को विराम दे रहा। सुनिताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री